क्या होता अगर वैभव सूर्यवंशी का सामना वेस्ट इंडीज की लीथल बॉलिंग अटैक से होता। जी हाँ, माइकल होल्डिंग एक तरफ होते, एंडी रॉबर्ट्स एक तरफ होते, जोएल गार्नर होते, उनके सामने अगर वैभव सूर्यवंशी होते तो क्या ऐसी बैटिंग करते जैसी बैटिंग वो आज कर रहे हैं? ये सवाल वेस्ट इंडीज के महान कप्तान क्लाइव लॉयड से पूछा गया। क्लाइव लॉयड ने कहा, देखिए टफ तो होता वैभव सूर्यवंशी के लिए, क्योंकि हमारे जमाने में जो गेंदबाज थे सब गेंदबाज अलग अलग तरीके की गेंदबाजी करते थे। आज के दौर में गेंदबाज एक ही तरह की गेंद लाइन लेंथ डालने की कोशिश करते हैं, वो दौर अलग था। लेकिन वैभव सूर्यवंशी एक स्पेशल बच्चा है, एक स्पेशल टैलेंट। वैभव सूर्यवंशी के एटीट्यूड, उनके कैरेक्टर को देखकर साफ समझ में आता है कि ये बच्चा बहुत लंबे सालों तक भारत के लिए खेलने वाला है। लेकिन क्लाइव लॉयड ने देखिए एक बात कह दी जिसको यहाँ पर पूरे सारा टीम मैनेजमेंट को ध्यान में रखने की जरूरत है। एक सलाह क्लाइव लॉयड ने दे दी है वैभव सूर्यवंशी को लेकर। क्लाइव लॉयड ने कहा, देखिए वैभव सूर्यवंशी जिस तरीके से खेलते हैं, जिस अंदाज से खेलते हैं, अगर उनको उस अंदाज को बदलने को नहीं कहा जाएगा तो भारत के पास देखिए एक बहुत बड़ा खिलाड़ी तैयार रेडी है। यानी उन्होंने कहा है कि इनके स्टाइल को बदलने के लिए अगर एडवाइसेस दी जाएंगी, अगर कहा जाएगा कि इस तरह किसने से नहीं इस तरीके से खेलिए, तो वैभव सूर्यवंशी बहुत लंबा नहीं जा पाएंगे। जी हाँ, क्लाइव लॉयड देखिए जब भी कुछ कहते हैं हम सब ने देखा है पूरी दुनिया सुनती है। बहुत कम खिलाड़ियों पर क्लाइव लॉयड अपनी बात रखते हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी उन्हें पसंद आ गई है। उनका एटीट्यूड, उनका कैरेक्टर क्लाइव लॉयड को प्रभावित करता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि वैभव सूर्यवंशी जिस तरीके से खेलते हैं, जिस अंदाज से खेलते हैं, उनके अंदाज को बदलने की कोशिश मत कीजिए। उनके जो स्टाइल है उससे छेड़छाड़ मत कीजिए, अदरवाइज आप वैभव सूर्यवंशी को बहुत लंबे सालों तक नहीं खेलते हुए देख पाएंगे। ये उन्होंने तब कहा है जब हमने देखा कि इंडिया और श्रीलंका के बीच जो फाइनल मुकाबला खेला गया, वहां पर वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों पर अर्धशतक लगा दिया, अपने आप में रिकॉर्ड। 11 गेंदों पर 50 और उसके बाद 29 गेंदों पर 94 रन की पारी खेलकर जब वैभव आउट हुए, वहां से तय हो गया था कि इंडिया हारेगा तो नहीं। वैभव सूर्यवंशी का बल्ला चाहे राजस्थान के लिए हो या इंडिया टीम के लिए हो, जब भी इस तरीके से चलता है तो उनकी टीम की जीत तय हो जाती है। वैभव सूर्यवंशी ने फिर इस मुकाबले में यही किया और अब देखिए दुनिया एक तरीके से वैभव सूर्यवंशी की फैन हो गई। इसके पहले हमने संजय मांजरेकर को कहते हुए सुना था, उन्होंने कहा कि मुझे अभी अभी रियलाइज हुआ कि 50 ओवर के फॉर्मेट में वैभव सूर्यवंशी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। वही संजय मांजरेकर थे जो पहले आलोचना करते थे, लेकिन अब उनके फैन बन चुके हैं, इसीलिए उनकी तारीफ कर रहे हैं। और क्लाइव लॉयड का सामने से आकर ये कह देना कि वैभव सूर्यवंशी की प्रतिभा अलग है, इनका कैरेक्टर, इनका एटीट्यूड सबसे अलग है, एक शानदार खिलाड़ी है, अपने आप में वैभव सूर्यवंशी को उस लीग में सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर देता है। गौर करने वाली बात सिर्फ ये है जो उन्होंने एडवाइस दी है, जो सलाह दी है, क्योंकि देखिए वैभव सूर्यवंशी अब तक राजस्थान के लिए जब खेल रहे थे तो राजस्थान का जो मैनेजमेंट है उनका बहुत बेहतर तरीके से ख्याल रख रहा था। चाहे वहां पर संगकारा हो जो उनके कोच हैं, उनके कप्तान रियान पराग, या रोमी भिंडर जो कि राजस्थान के मैनेजर है, हमेशा उनके साथ वहां पर देखने को मिलते थे, उनके साथ उनका ख्याल बेहतर तरीके से रखते थे। उनके स्टाइल को चेंज करने के लिए कभी कोई प्रेशर नहीं बनाया गया। लेकिन अब वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया में खेलने के लिए आएंगे, आईपीएल का प्रेशर और टीम इंडिया के लिए खेलने का प्रेशर बिल्कुल अलग होता है। आप लीग्स में खेल लीजिए, आप डोमेस्टिक खेल लीजिए, लिस्टेड क्रिकेट खेल लीजिए, लेकिन जब भारत की जर्सी आप पहनते हैं तो प्रेशर अलग हो जाता है। ऐसे में कई बार गेम की डिमांड्स भी चेंज हो जाती हैं, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी का जो स्टाइल है उसमें बहुत सारा रिस्क है। इस रिस्क के साथ वो कितना लंबा जाएंगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब वो गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर के अंडर में आएंगे तो कई दफा कई सारी एडवाइसेस भी दी जाती हैं, जिसको लेकर क्लाइव लॉयड ने यहाँ पर एक तरीके से सतर्क कर दिया है कि भाई उनको एडवाइस मत दीजिएगा, आप उनके खेल को बदलने की बात मत कीजिएगा, वैभव सूर्यवंशी का स्ट्राइक रेट डाउन करने की बात मत कीजिएगा। कई सारे खिलाड़ी हमने दुनिया में देखे हैं जिनको कहा गया कि भाई इस स्ट्राइक रेट के साथ, इस रिस्क वाले क्रिकेट के साथ आप बहुत लंबा नहीं जाएंगे। वैभव सूर्यवंशी को भी एडवाइसेस मिलनी शुरू हो गई थी। अगर ये जो फाइनल मुकाबला खेला गया इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच, यहाँ वैभव का बल्ला नहीं चलता तो लोग ऑलरेडी कह चुके थे कि वनडे फॉर्मेट में वैभव सक्सेस नहीं हो पाएंगे। लेकिन वैभव ने फाइनल में जवाब दिया है और अब क्लाइव लॉयड कह रहे हैं भाई उनके स्टाइल को बदलने को मत कहिएगा, हमें यही वैभव चाहिए जो 11 गेंदों पर 50 बनाता हो, जो 29 पर 94 बनाता हो। हमें यही वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के लिए खेलते हुए भी चाहिए। अब इंतजार सिर्फ वैभव के डेब्यू का है। आयरलैंड में भारत जब 2 T20 मैच खेलेगा, उसके साथ इंग्लैंड में 5 T20 मैचेस जो हैं, यानी 7 मैचेस वैभव सूर्यवंशी के पास हैं टीम इंडिया के लिए खेलने के लिए, अपनी जगह जो टीम में है उसे एस्टैब्लिश और सीमेंट करने के लिए। तो देखते हैं भाई वैभव सूर्यवंशी 7 में से कितने मैच खेलते हैं और किसकी जगह पर वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में खिलाया जाता है।